जय श्री राधे। दरवाजे की बेल बजती है, भाई उठकर दरवाजा खोलता है, देखता है उसकी बहन खड़ी है और बड़ा सा बैग लेके। भाई कहता है, क्या हुआ बहन, तू अकेली आई है? बहनोई जी कहाँ है? बहन कहती है, भाई मैं गुस्सा होके आई हूँ, मुझे वहाँ बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैं घर छोड़ के चली आई हूँ। अब तो मैं यहीं रहूंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भाई कहता है, बहन क्या बात हुई, तू बता तो मैं फोन पे बात करता हूँ। तो बहन कहती है, अब आप बात करिए, कुछ भी करिए, अब तो मैं छोड़ के सब आ गई हूँ, अब तो मैं यहीं रहूंगी। भाई कहता है, क्या दिक्कत होती है, तू मुझे तो बता। बहन कहती है, भाई दिन भर खाना, चाय, नाश्ता सबकी तीमारदारी करते रहो, दिन भर सब ऑर्डर देते रहते हैं, मुझे एकदम घर की नौकरानी समझते हैं, इसलिए मैं सब छोड़ के चली आई हूँ, मैं ऊब गई हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब तो यहीं रहूंगी। भाई सोचता है कि अगर मैं अभी इसको इनकार कर देता हूँ या इसको मैं डांटता हूँ तो मम्मी पापा भी नहीं है, अभी इसको यही लगेगा कि मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए भाई भाभी ने भी मुझे सहारा नहीं दिया। कहता है, ठीक है बहन, तू अब अंदर जा, अपना सामान रख। भाई चिंतित होता है। उतने में अंदर से उसकी भाभी पत्नी आती है, कहती है, क्या बात हुआ जी, क्यों उदास हो? तो बताता है कि बहन आ गई है घर छोड़ के, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी पत्नी कहती है, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, लेकिन मैं जैसा करती हूँ मुझे वैसा करने दीजिएगा, आप रोका टोकी मत करिएगा। भाई कहता है, ठीक है, अगर मेरी बहन का घर बसाने में तू जो भी करेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। भाभी कहती है, ठीक है। भाभी जाकर अपनी ननद से मिलती है, उसको चाय नाश्ता कराती है, घर का खाना, शाम का खाना उसको खिलाती है बड़े प्यार से। और दूसरे दिन सुबह ही उठ के अपनी ननद के कमरे में जाती है और कहती है कि दीदी उठिए, झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि काम वाली आज से काम छोड़ के चली गई है। मैंने भी सोचा कि अब हम 2 लोग हो गए हैं तो दोनों लोग हाथ बटा के काम करेंगे, क्या जरूरत है काम वाली का, क्यों खर्चा बढ़ाएं। ननद कुछ नहीं बोलती कि सोचती कि भाभी ने क्या किया, लेकिन उठती है, उठ के झाड़ू पोछा करती है। झाड़ू पोछा करके जैसे ही वो बैठती है तो भाभी कहती है, दीदी अपने भाई के लिए नाश्ता बना दो और लंच बना दो, मैं दूसरा काम कर रही हूँ। जाती है, लंच बनाती है, फिर दोपहर का खाना भी बनाती है, फिर दोनों बैठ के खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही वो उठती है, भाभी कहती है कि भाई के तुम्हारे गंदे कपड़े हैं, उनको थोड़ा धो देना। कहती ठीक है भाभी, कपड़े भी धो देती है। उसके बाद वो किसी से बात करती रहती है, बात करते करते फोन पे अपनी ननद से कहती है, दीदी बर्तन धो देना, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, दिक्कत हो जाएगी। जाती है, बर्तन भी धो देती है, फिर शाम का खाना भी किसी बहाने से बनवाती है। ये समझ लीजिए कि घर का पूरा काम भाभी धीरे धीरे अपनी ननद से पूरा काम कराती है। अब ननद सोचती है कि इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही थी, कम से कम वहाँ मैं थोड़ा बहुत काम करती थी, ज्यादा इतना काम भी तो मेरे को नहीं पड़ता था। यहाँ तो मैं पूरा दिन फिरंगियों की तरह काम कर रही हूँ, मैं फिरती रहती हूँ, दिन भर काम एक न एक भाभी बताती रहती है, मेरे से इतना काम ले रहे हैं। काम वाली को भी मना कर दिया, मेरे वहाँ तो काम वाली भी थी, फिर इतना भी कोई मुझे नहीं परेशान कर रहा था, यहाँ तो भाभी ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया। और सोचने लगती है कि इससे तो अच्छा मेरा ही घर था, कम से कम शाम को पति हमारे हाल चाल तो मेरा प्यार से पूछते थे। यहाँ तो भाई हाल चाल भी नहीं पूछता है कि बहन तो ससुराल से आई है, खुश है या नाराज है, मुझे कोई दुख तो नहीं है। अफसोस करती है, तीसरे दिन उससे बर्दाश्त नहीं होता, काम करते करते वो थक जाती है और बैग में अपना सारा सामान भर लेती है और बैग लेके बाहर निकलती है। भाई भाभी बैठे रहते हैं, कहते हैं, क्या हुआ बहन, कहाँ जा रही है? कहती, भैया मैं तो घर जा रही हूँ, यहाँ तो भाभी काम करा करा के मुझे मारे डाल रही हैं, इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही था, वहाँ मुझे इतना काम नहीं पड़ता था, ना इतनी कोई बातें सुनाता था। यहाँ तो भाभी मुझे सुबह से उठा के दिन भर काम कराती है और रात तक जब तक मैं सोती नहीं हूँ तब तक काम कराती है। मेरा ससुराल ही ठीक है भाई, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो भाभी उसकी उठ के उसको गले लगाती है, कहती, दीदी मैं यही तो चाहती थी और यही मैं तुमको एहसास कराना चाहती थी कि कहीं भी रहोगे काम तो करना पड़ेगा। मैं नहीं यहाँ काम करती हूँ, मैं भी तो आपके भाई के साथ रह रही हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम्हारे भाई के सारा काम करती हूँ, घर पूरा संभालती हूँ, देखती हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ। यही एहसास दिलाने के लिए मैंने आपसे काम कराया है, मुझे माफ करना दीदी, मैं नहीं चाहती थी कि आपका घर उजड़े। नंद भौजाई दोनों गले लगती हैं। ननद भी कहती है, भाभी आपने तो मेरा उजड़ने से घर बसा लिया। और भाई उसका बोलता है, बहन अकेली नहीं जाएगी, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ने चल रहा हूँ, इज्जत से तुझे मैं तेरे घर छोड़ूंगा।
और भाई उसको कार पे बैठाल के उसके ससुराल लेके जाता है। वहां पे उसकी सास को पूरी बात बताता है, उसके पति को पूरी बात बताता है। उसका पति भी खुश होता है, उसकी सास भी बहुत खुश होती है कि तुमने इसको सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता अपनाया था। अगर ऐसा ही हर भाई करे तो किसी भी बहन का घर नहीं उजड़ेगा। बहन को वो एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे साथ भाई गलत कर रहा है और उसका घर भी उजड़ने से बच गया। ऐसे ही हर भाई को करना चाहिए और हर बेटियों को एहसास करना चाहिए कि जैसे ससुराल में उसको काम पड़ रहा है वैसे उसकी भाभी को भी काम पड़ता है। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरी कहानी से आप इम्प्रेस हुए हैं तो लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री राम।